एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसका नाम था अर्जुन। उसकी पत्नी थी मीरा। उनके पास बस थोड़ी सी पान की खेती थी। उसी से उनका घर चलता था। कर्ज का समय खत्म हो गया। मालिक, थोड़ा वक्त दे दीजिए। नहीं, अब ये जमीन मेरी है। मालिक, मेरा परिवार भूख से मर जाएगा। मुझे कुछ नहीं सुनना। और उसी दिन अर्जुन की आखिरी जमीन भी चली गई। वो टूटा हुआ घर लौटा। क्या हुआ जी? सब खत्म हो गया। जमीन दी? तालाब तो है ना? वो गंदा तालाब, उसमें तो कोई उतरता भी नहीं। इसीलिए तो हम उसे साफ करेंगे। मीरा ने अपने कानों की आखिरी बालियां उतार दी। इसे गिरवी रख दीजिए। नहीं, ये तुम्हारा आखिरी गहना है। जब कमाई होगी तब वापस ले आएंगे। अर्जुन ने तालाब साफ किया, मछलियां डाली, महीनों मेहनत की। आखिर एक दिन मछलियां बड़ी हो गईं। मीरा, देखो कितनी बड़ी हो गई है। भगवान ने हमारी सुन ली। अगले दिन सुबह सुबह अर्जुन टोकरी में ताजी मछलियां लेकर बाजार पहुंचा। ताजी मछली ले लो। एक बड़ी वाली देना। थू, ये तो कड़वी है। हमारे पैसे वापस करो। क्या? कड़वी कैसे? काले पानी की मछली कड़वी ही होगी। अर्जुन समझ चुका था, आज फिर वो हार गया है। एक एक सिक्का निकालकर वो लोगों के हाथ में रखने लगा। मछली छोड़िए, पानी फल उगाइए। पैसे कहाँ से आएंगे मियाँ? जमीन दवा से उधार मांग लीजिए। अर्जुन भारी कदमों से हवेली पहुंचा। हवेली ऊंची थी, दीवारें संगमरमर की। दरवाजे पर 2 पहरेदार खड़े थे। अर्जुन ने अंदर कदम रखा। उसके पैरों में झिझक थी, लेकिन आंखों में उम्मीद की आखिरी चमक। ठाकुर रुद्र प्रताप बड़े सिंहासन जैसी कुर्सी पर बैठे थे, चेहरे पर घमंड। क्यों आया है अर्जुन? मालिक, एक बार फिर मदद चाहिए। अभी तो जमीन गई है, अब क्या बचा है तेरे पास? तालाब है मालिक, मैं उसमें पानी फल उगाना चाहता हूँ। तेरे उस सड़े हुए तालाब में? जी मालिक, मेहनत करूंगा, कर्ज चुका दूंगा। ठीक है, उधार दूंगा, लेकिन शर्त होगी। अगर 6 महीने में पूरा पैसा, एक एक सिक्का सूद समेत वापस नहीं किया तो वो तालाब भी मेरा। मालिक, तालाब ही तो आखिरी सहारा है। सोच ले, मुझे भी उस जगह पर एक बड़ा महल बनाना है। तालाब अच्छा दिखता है। मालिक, थोड़ा समय बढ़ा दीजिए। 6 महीने, ना एक दिन ज्यादा ना एक दिन कम। और सुन, अगर समय पर पैसा नहीं दिया तो मैं खुद आकर ताला लगवा दूंगा, समझा? यहाँ अंगूठा लगा। कमरे में सन्नाटा छा गया। अर्जुन के चेहरे का रंग उड़ गया। अर्जुन के हाथ कांप रहे थे। उसने कागज पर अंगूठा लगा दिया। उसे लगा जैसे उसने सिर्फ कागज पर नहीं, अपनी किस्मत पर निशान लगा दिया हो। अर्जुन रोज सुबह सूरज निकलने से पहले तालाब पहुंच जाता। कभी काई हटाता, कभी पानी साफ करता, कभी किनारों के मिट्टी मजबूत करता। मीरा भी पीछे नहीं रहती। वो घर का काम निपटाकर तालाब के पास आ जाती। दोनों बिना शिकायत, बिना थके बस मेहनत करते रहे। महीने गुजर गए। पानी की सतह पर कुछ चमक उठा। तालाब हरा भरा दिखाई दे रहा था। गोल गोल पत्तों के बीच बड़े बड़े पानी फल उगाए थे। ताजा पानी फल ले लो। एक देना। ये तो बेस्वाद है। ये क्या बेच रहा है तू? इसे पानी फल कहते हैं। इसमें ना मिठास है ना स्वाद। हमने मेहनत की कमाई दी और बदले में ये बेस्वाद चीज। पहले कड़वी मछली खिलाई, अब ये फीका पानी फल लेकर आ गया। सुन ले अर्जुन, अगर तेरे पास अच्छा माल नहीं है तो इस बाजार में कदम मत रखना। लोगों का भरोसा तोड़कर व्यापार नहीं चलता। आज के बाद यहाँ मत आना, समझा? हमारा समय भी खराब किया और पैसे भी डुबो दिए। अर्जुन फिर हार गया। बाजार से लौटने के बाद घर में गहरा सन्नाटा था। अर्जुन चुपचाप खाट पर बैठा था। उसके चेहरे पर हार साफ दिखाई दे रही थी। टोकरी में पड़े पानी फल जैसे उसकी नाकामी का मजाक उड़ा रहे थे। शायद सच में मेरी किस्मत ही खराब है। पहले जमीन गई, फिर मछलियां कड़वी निकली,
अब ये पानी फल भी बेस्वाद हो गए। मैं जितनी कोशिश करता हूं उतनी ही हार मिलती है। कभी कभी लगता है भगवान भी मेरा साथ नहीं देना चाहते। मीरा चुपचाप उसे देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज में हिम्मत थी। मीरा धीरे मगर मजबूत स्वर में, ऐसा मत कहिए, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। गलती किस्मत की नहीं, शायद तरीके की है। हमने अभी हार नहीं मानी है। जब तक हम साथ हैं, रास्ता जरूर मिलेगा। मीरा कुछ देर तक सोचती रही। फिर उसने धीरे से एक पानी फल उठाया, ध्यान से उसका छिलका उतारा। उसे याद आया, कल रात पानी छिलके से मीठा हो गया था। इस बार उसने चुपचाप एक कटोरे में थोड़ा सा साफ पानी लिया, उसमें थोड़ा गुड़ घोला और छिला हुआ फल उस मीठे पानी में डाल दिया। वो कुछ नहीं बोली, बस इंतजार करती रही। कुछ पल का सन्नाटा। मीरा शांत लेकिन भरोसे से भरी आवाज में, सच में ये तो मीठा है। मतलब अगर हम फल को ऐसे ही ना बेचकर उसे छीलकर सही तरीके से तैयार करें तो उसका स्वाद बदल सकता है। अर्जुन, हो सकता है यही हमारा असली मौका हो। अर्जुन की आंखों में फिर से चमक लौट आई। जो आदमी कुछ देर पहले टूटा हुआ बैठा था, अब वही उम्मीद से भरा खड़ा था। हाँ, यही उपाय है। हम फल को छीलेंगे, उसे मीठे पानी में भिगोकर बेचेंगे। इस बार हम सिर्फ मेहनत नहीं करेंगे, दिमाग भी लगाएंगे। मीठा पानी फल ले लो, छिला हुआ तैयार पानी फल। ना काटने की झंझट, ना छीलने की मेहनत, बस उठाओ और खाओ। एक बार चख कर देख लो, अगर स्वाद अच्छा ना लगे तो पैसे वापस। एक आदमी आगे बढ़ा। उसने टोकरी से एक टुकड़ा उठाया। सबकी नजरें उसी पर टिक गईं। वो धीरे से उसे मुंह में डालता है। कुछ पल के लिए बाजार शांत हो जाता है। अरे ये तो सच में मीठा है, एकदम शरबत जैसा स्वाद। इतना नरम, इतना बढ़िया, पहले जैसा बिल्कुल नहीं। बाजार में आज अलग ही रौनक थी। अर्जुन की टोकरी के सामने भीड़ लगी हुई थी। लोग एक के बाद एक मीठा पानी फल खरीद रहे थे। उसी भीड़ के पीछे चुपचाप खड़ा था ठाकुर रुद्र प्रताप। उसके चेहरे पर हैरानी थी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वही अर्जुन जिसे उसने कमजोर समझा था, आज सबकी तारीफें बटोर रहा है। सच में समझदार निकला। मीठा पानी फल पूरे गांव में मशहूर हो गया। अर्जुन और मीरा की जिंदगी पटरी पर लौट आई। लेकिन ठाकुर रुद्र प्रताप ये सब देखकर खुश नहीं था। ये तो बस शुरुआत है, अभी अर्जुन की असली परीक्षा बाकी है। क्या ठाकुर कोई नई साजिश रचेगा? क्या अर्जुन की खुशियां फिर खतरे में पड़ जाएंगी? देखिए अगले एपिसोड में काले तालाब का मीठा रहस्य भाग 2। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अगले भाग का इंतजार करें।